जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और टेक्स्ट मैसेज में मुझे बता दें, मेरी जो वॉइस है आप लोगों को क्लियर आ रही है? टेक्स्ट मैसेज पे कोई मैसेज करके बता दे मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों को क्लियर आ रही है। ओके। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है इंट्री मॉड्यूल। एंट्री मॉड्यूल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको डायग्राम की सूरत में समझाता हूँ। फिर उसके बाद आपको लाइव ग्राफ में हम वो एग्जांपल्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो, एक हाईएस्ट पॉइंट लगाता है, उसके बाद लोएस्ट पॉइंट लगता है, फिर देन हाईएस्ट पॉइंट लगता है। अब आप लोगों को मैंने कितने ज्यादा पीडीआरएस बताए हुए हैं बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, गोल्डन जोन हो गया, सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। यानी कि इस लो से लेके इस हाई तक ऐसे मार्क करते हैं। ठीक है, अब इसके 50-50% के नीचे हमारे पास एक बड़ा टाइम फ्रेम है। जैसे देखो ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है या फिर वैल्यू गैप है। ऐसी मार्केट अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में लो हाई लो बनाती हुई ऐसे टैप करेगी। ठीक है। अब एक तो यहाँ पे होती है डायरेक्ट एंट्री। अब एंट्री के टाइम टाइम वो चीज देख लें। एक होती है डायरेक्ट एंट्री के, यानी कि इस जोन पे आया, इसके जोन के यहाँ तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं, या इस जोन के मिड वाले पॉइंट से अगर आपने थोड़ा सा वेट करके छोटा स्टॉप लॉस या आपकी इक्विटी कम है, तो आप मिड का वेट करें, इस जोन के मिड का। ठीक है, ये मिड लाइन भी लगा दिया, इसके मिड पे ट्रेड करेंगे और इसी लोइस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस होगा डायरेक्ट। एक तो ये चीज होगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बाय करते हैं मिड पे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी जोन के नीचे, और टारगेट कौन सा होगा, ये हमारा ऐसे हाई पॉइंट होगा। लेकिन ये 1/6 रिस्क रिवार्ड रेशो बनती है। लेकिन जब मार्केट ऐसे 1 to 1, यानी कि यहाँ तक भी मार्केट मूव कर जाएगी, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऐसे ब्रेक इवन हो जाएगा। उसके बाद मार्केट में टारगेट आपने ऐसे लेना है। ठीक है, 1 to 1 पे आपने क्या कर लेना है, स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पॉइंट पे कर लेना है। ठीक है, एक तो ये एंट्री जोन हो गया। कुछ यानी एग्रेसिव बाइंग जोन जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर जोन के टैप करते ही जोन पे एंट्री ले लेते हैं, उसका भी स्टॉप लॉस इसी लोइस पॉइंट के नीचे है। और एक होती है कंफर्मेशन एंट्री। अब कंफर्मेशन एंट्री का बताता हूँ कि वो कैसे लेनी है। कंफर्मेशन के लिए अभी देखो यहाँ पे ये एक बड़ा टाइम फ्रेम था। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, कंफर्मेशन लेनी है। यहाँ तो मार्केट अभी देखो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। ये H1 का टाइम फ्रेम था, हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे 3 मिनट में या M1 में। मार्केट ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ऐसे आई नीचे 1 मिनट में कैसे हाई लगाया, फिर ऐसे लो लगा दिया, फिर 1 मिनट में कैसे हाई लगा दिया, फिर ऐसे लो लगा दिया। उसने देखो जोन को ही ब्रेक ब्रेक कर दिया। ठीक है, जोन को ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद यानी कि लिक्विडिटी लेके जोन की, उसके बाद मार्केट ऐसे सीधा मोमेंटम के साथ हाई स्पाइन ब्रेक कर देती है। अभी यहाँ पे देखो ट्रेंड उसने क्या किया, बाय साइड कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो रिसेंटली हाई स्पाइन ये था ना M1 के टाइम फ्रेम पे इवेंट, और उसके बाद ये हमारे पास लोइस पॉइंट था, ऐसे ही है। अब इसको चाहिए था कि ये हाई पॉइंट ना ब्रेक करे, ऐसे ही मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर देती। लेकिन मार्केट ने ऐसे सीधा हाई पॉइंट ब्रेक कर दिया। जब ऐसे हाई पॉइंट ब्रेक किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर हमने क्या करना है, इसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लोइस पॉइंट है इस लो से इस हाई तक मार्क करना है। और इसके जो 50% का एरिया है इसी पे, या इसके नीचे कोई ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लो कोई भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन होगी, हम उस कंफर्मेशन पे फिर ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसी मार्केट आएगी, कंफर्मेशन पे ट्रेड प्लान की, उसके बाद टारगेट हमारा वो हाई स्पेंड होगा, और यहाँ पे कंफर्मेशन पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा सा हो जाता है। यहाँ पे देखो ना माइनर सा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको ना डायग्राम की सूरत में समझाता हूँ कैसे हमने कंफर्मेशन लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो बड़ा टाइम फ्रेम हम इसको लगाते हैं, H1 का टाइम फ्रेम। अब ये H1 का टाइम फ्रेम है, और हमने किस लेवल पे बाय करना है। अब हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ से देख लो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे बाय प्लान करना है। हम बाय कैसे प्लान करेंगे, हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। H1 है तो 5 मिनट यहाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो वो सारा जोन मार्क किया हुआ था, उसी जोन पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, क्लियर कट मार्केट क्या कर रही है, जब जोन पे टैब हुई तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया। जस्ट अ मिनट। इधर से स्टार्ट हुआ है ना, इधर से जब आना स्टार्ट हुए। अच्छा, ये जोन था हमारा बाय के लिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे आया तो डायरेक्ट हमने एक तो एंट्री ले ली, डायरेक्ट एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ले ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस के थोड़ा सा नीचे लगाना है या इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, उसी टाइम फ्रेम का। ठीक है, ये चीज भी नोट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, एक हाई लगाया, ये देखो ये एक लो लगाया, फिर देन एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर उसके बाद ये भी एक हाई हम इसको मान लेते हैं, और ऐसे मार्केट लो लगा देती है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही लो इस पर लगाती है, उसके बाद देखो इसने सीधा ऐसे हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक किया है ना, यानी कि अब यहाँ पे मोमेंटम कौन सा शिफ्ट हो चुका है, बाय साइड हो चुका है। कैसे? क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब हम इसके 50% के नीचे नीचे बाइंग प्लान करेंगे। ये हमारा जोन था। 50% के नीचे नीचे हमारे पास यहाँ पे देखो ये FVG जो कि थोड़ा सा फिल हो चुका है। FVG के साथ वाली जो कैंडल होती है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को ही लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे देखो बाय साइड निकल जाता है, यानी कि अब हमारे पास एंट्री कहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है। ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर जो होगा इसी लोइस पॉइंट के नीचे होगा, या इस लोइस पॉइंट के नीचे कोई यानी कि ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम इसी लोइस पॉइंट के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग होगी, तो देन फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा सिक्योर स्टॉप लॉस होता है, ऐसे चिपकू सा स्टॉप लॉस नहीं लगा देना। बिल्कुल ऐसे चिपकू सा लगा दिए यहाँ पे चिपकू सा, फिर वो आपके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपने किसी लोइस पॉइंट पे या वैलिड लोइस पॉइंट लगाना है। ठीक है। अब आपका जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा, अब आपने इधर से जब ये जोन बन गया कि यहाँ से हमारे पास बाय लेवल बन रहा है, तो अब आपका जो टारगेट होगा वो बड़े टाइम फ्रेम का ही होगा। अब लोइस पॉइंट पे आपने एंट्री प्लान की, हमारे पास, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे, यानी कि अब इस फेयर वैल्यू गैप में हमें कंफर्मेशन मिल गई बाय साइड के लिए। अब हमने एंट्री प्लान की और हमारा टारगेट होना चाहिए वो हमारा ये हाई पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो मार्केट ने बिना स्टॉप लॉस टच किए हमारा टारगेट्स को अचीव किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट कितना ज्यादा बाय साइड निकल गई है। अभी आपके सामने कैसे हमने कंफर्मेशन ली, और कंफर्मेशन की बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है काफी बड़ा हमें देखने को मिला है। लेकिन हम इतना बड़ा, क्योंकि जारी बात है हमने किसको टारगेट करना होता है, जब मार्केट यहाँ पे होती है तो हमने इस हाई को टारगेट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट्स पॉइंट्स होते हैं ना, TP जो पॉइंट होता है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। बाय करना है तो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो सेल करना है तो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना क्लियर कट मार्केट ने टारगेट अचीव किया है विद कंफर्मेशंस के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि ये देखो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके साथ ये पूरा होगा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने अगेन बाय प्लान करना है, तो कैसे बाय प्लान करेंगे, अब इसके लिए फिर हम अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे देखते हैं हमें कंफर्मेशन मिलती है इस जोन पे, के पे नहीं मिलती। प्रॉपर स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ और प्रॉपर टारगेट लेवल्स भी बता रहा हूँ, कहाँ पे आपने टारगेट्स रखने हैं ऐसे। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा डीपली चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे, मार्केट को स्टडी करेंगे, तो मार्केट आपको खुद बताएगी कि मैं अब कौन कौन से प्राइस पे क्या क्या करने वाली हूँ। ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं, क्या 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट में हमें ये लोइस पॉइंट है ये। अच्छा अब यहाँ पे देखो,
अब ये H1 का टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, ठीक है। तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे काम करना है, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट आती है तो हम यहाँ से प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट में आपको अगेन समझा दूं। ये सारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, हमने ट्रेड कब प्लान करनी है, जब मार्केट, अभी देखो यहाँ से तो एक तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, तब करनी है। उसके बाद यहाँ पे फेल करके अगेन मर्तबा आती है, हम इस वाले मूव को देखेंगे। इस वाली मूव्स पे हमने अगेन एंट्री बाय प्लान करनी है, क्योंकि ये हमारे पास बाय जोन है ना। यहाँ पे बाय जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है। हमने अब इधर जोन पे आया है अगेन से, तो हम अगेन बाय प्लान करेंगे। तो इसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, जो टाइम फ्रेम हमें क्लियर करेगा कि हमारे कौन सी जगह पे हमने एंट्री लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि 5 मिनट में क्लियर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बने, या जरूरी नहीं है 1 मिनट में क्लियर स्ट्रक्चर बने। जिस टाइम फ्रेम पे बनेगा फिर उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बाय प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जोन था हमारा बाय के लिए। एक तो मैंने आपको बोला डायरेक्ट एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस ये लगा दिया। दूसरा कंफर्मेशन एंट्री है। कंफर्मेशन एंट्री आपको हमेशा कहीं ऊपर से या लोएस्ट पॉइंट पे जाके थोड़ी सी लेट मिलती है, और यहाँ पे इसकी जो फिर एक्यूरेसी वो ज्यादा होती है, फिर इसमें यानी कि कभी कभी मिस भी हो जाती है, ठीक है, एंट्री, क्योंकि टारगेट ही कर चुकी होती है। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट इस जोन पे आ रही है, क्या कर रही है देखो, सीधा लोएस्ट पॉइंट पे आई, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर एक लो लगा दिया, देन ये एक हाई लगा दिया, ठीक है। क्लोजिंग नहीं दी, क्योंकि मार्केट ने फिर अगेन से एक ऐसे लोइस्ट पॉइंट लगाया। लोइस्ट पॉइंट लगाने के बाद ये सारी एक रेंज बनाई, और यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक कर रही है, रिसेंटली हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने अगेन हाई ब्रेक किया था, लेकिन ये स्विंग फेलियर था। इसको चाहिए था कि ये लो को ब्रेक करके ऊपर ब्रेक करे, लेकिन इसने इसी लोइस्ट पॉइंट जो था इसको ब्रेक करके अगेन हाई लगाया, फिर अगेन लो लगा के अगेन हाई ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास उतना वैलिड नहीं था। और ऐसी मार्केट ने अभी देखो अगेन इसकी लोइस्ट पॉइंट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस हाई के ऊपर देखो उसने दे दी क्लोजिंग। जैसे ही इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें क्या मिल गया कि हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, वो इस टाइम बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या प्लान करना है, हमने इस लो से लेके इस हाई तक मार्क करना है। इसके 50% के एरिया से, या इसके 50% के नीचे वाले पॉइंट से हम बाय फाइंड करेंगे। अब इसको बाय फाइंड करने के लिए मार्केट ने किस चीज को रिस्पेक्ट दी है, ये देखो। मार्केट ने किस चीज को रिस्पेक्ट दी है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी है। मैं सारी चीजें एक मरतबा डिलीट कर देता हूँ ताकि समझ आ रही है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट इसी इन्वर्जन में आती है, और इस इन्वर्जन में साथ फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रहा था, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप नहीं करती। लेकिन इसी इन्वर्जन से 50% से मार्केट बाय साइड निकल जाती है। अब हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, इसी इन्वर्जन से हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस किधर होगा, स्टॉप लॉस हमारा, अब ये क्योंकि पता है हमारे ये फेयर वैल्यू गैप से भी बाय साइड जा सकती है। स्टॉप लॉस ये लोइस्ट पॉइंट्स के नीचे हमारा कोई एक आधा डॉलर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो टारगेट है वो हमारा बड़े टाइम फ्रेम H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमारे पास जो टारगेट्स जो लेवल्स है वो कहाँ पे बन रहा है। फिर वहां पे उस लेवल पे जाके हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, रिसेंटली हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था हमारे पास, क्योंकि जब यहाँ पे लगा के आई थी रिसेंटली हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये था एक। उसके बाद अगेन जो हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारे पास एक ये पड़ा हुआ था। अब इन दोनों हाईज को हम टारगेट करते हैं। अगर मार्केट एग्रेसिवली बाई जा रही है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों हाईज को टारगेट किया तो कितना बड़ा टारगेट बन सकता है। पहला टारगेट तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी टारगेट हमारे पास ये होता है, ये वाला। यानी कि यहाँ पे देखो कंफर्मेशन इंटरेस्ट में आपके रिस्क रिवार्ड रेशो कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि आपके जो मतलब कि स्टॉप लॉस होने के चांस भी कम होते हैं, और आपको रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज होगी कंफर्मेशन पे कैंडल। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता देता हूँ, वो कैंडल स्टिक पैटर्न के बिहाफ पे है। जैसे देखो ये वाली जो कैंडल है ना, सेम यही सिनेरियो, सेम मैं वही बनाने लगा था, वही मेरे आंखों के सामने आ गई। मैं वही दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो बनी बनाए आपको नजर आएगी तो आपको अच्छा रिजल्ट होगा। यानी कि जब कोई जोन में आए, जैसे देखो ये जोन था हमारा H1 का। H1 का जोन था इसी टाइम फ्रेम पे
उसी टाइम फ्रेम पे, H1 के टाइम फ्रेम पे उसी जोन के ऊपर ऐसा सिनेरियो मिल जाए ना, यानी कि पहले एक सेल की कैंडल लगी, ठीक है, ये वाली सारी की सारी, इस सेल कैंडल के ऊपर जो अगली कैंडल है इस सेल कैंडल के ऊपर दे दे क्लोजिंग। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, अगेन रीटेस्ट करने आती है 50% के ऊपर, ऊपर से आप कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाय प्लान करें, इसी लोइस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। समझ आई इस चीज की? जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं बन रहा, इधर इधर बन रहा है, यहाँ पे देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाय जोन था, कभी कभी कंफर्मेशन का वेट करते मार्केट एंट्री से निकल जाती है। यहाँ पे देखो ये सारा फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में टैब करती है मार्केट, प्रॉपर विक लगाती है, उसके बाद यहाँ पे देखो इस रेड कैंडल के ऊपर दे देती है कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन। अब जैसी ही कैंडल की क्लोजिंग देती है ना, हमने फिर इस कैंडल को मार्क कर लेना है। जैसे इस कैंडल पे टैप करेगी तो हम बाय प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट जैसे ही इसकी क्लोजिंग देती है, रिटेस्ट करने आती नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बाय निकल जाती है। तो कभी कभार आपकी एंट्री ऐसे मिस भी हो जाएगी। तो ये भी एक कंफर्मेशन, अच्छी कंफर्मेशन है, इसकी बिहेव पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा मतलब कि रिस्क रिवार्ड रेशो मिल जाएगा, यानी कि मार्केट की बिहेव पे यहाँ पे आपको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे की लेवल था, जो अभी अभी मार्केट डाउन साइड ड्रॉप हो रही है ना, ये भी एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की लेवल था, H1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको लाइन करके दिखाता हूँ कि H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक जोन था सेल के लिए, ठीक है। ये वाला जोन था बड़ा वन मिटिगेट विक, और इसी जोन को देखो, अब 5 मिनट में मैं यहाँ पे शिफ्ट होता हूँ, 5 मिनट में हमें कोई इंडिकेशन मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कितना क्लियर क्लियर मार्केट ने यहाँ पे भी रेंज करते हुए डाउनसाइड कंफर्मेशन दी है। कैसे? ये देखो एक हाई लगाया, मार्केट ने अगेन लो लगाया, अगेन हाई लगाया, और यहाँ पे देखो इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे रही है, ऐसे ही है ना। अब जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग देती है, इसका मतलब ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है डाउन साइड, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर आ जाती है इस लोइस पॉइंट के नीचे। अब हमने यहाँ पे सेल प्लान करना है, हम क्या कब कैसे करेंगे, इसी लोइस पॉइंट से लेके इसी हाई हाई पॉइंट तक मार्क करेंगे। और कभी कभी ये देखो ना, 50% एग्रेसिव सेल जाना हो ना इसने, ये 50% से ही चला जाता है। यहाँ पे देखो ये 50% का पॉइंट था, और यहाँ पे सेल जाने की क्या रीजन हो सकती है, हम वो रीजन फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, ये बाय साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप था ना, मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, इसको इन्वर्जन बना दिया। अब इस इन्वर्जन में मार्केट देखो इसके ऊपर 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, यहाँ से डाउन साइड क्लोजिंग दे रही है। एक तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी सेल साइड के लिए, मार्केट सेल साइड जा सकती है। अब यहाँ पे अगर आप सेल प्लान करते हैं तो आपका और स्टॉप, इन्वर्जन कब बनता है? जब ये बाय साइड के लिए था फेयर वैल्यू गैप, वही सेल साइड में सेल हो जाता है तो इन्वर्जन बन जाता है। ये देखो ये बाय साइड के लिए था, अब यहाँ पे बाय साइड पे ये फेल हो गया डाउन साइड के लिए, अब ये वाला जो है अब वहां पे सेल के लिए काम करेगा। सिंपल। सर के मतलब ये क्लोजिंग दे वीक के साथ नीचे? सारी बात है, क्लियर कट नजर नहीं आ रहा कि नीचे ब्रेकआउट कर दिया उसने, जैसे ब्रेकआउट दिया है सिंपल, आपको नजर नहीं आ रहा? ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, इसने इसको ब्रेक नहीं कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया तो ये इन्वर्जन बन गया। अब इसमें स्टॉप लॉस होगा हमारा ऐसे हाईएस्ट पॉइंट, जो भी हम हाईएस्ट पॉइंट लगाएंगे, और टारगेट जो हमारा होगा वो लोएस्ट पॉइंट होगा। आवाज आ रही है आपको मेरी?
ओके। अच्छा, यहाँ पे बता रहा था अब स्टॉप लॉस आपका जो एक तो स्टॉप लॉस सिक्योर स्टॉप लॉस है ना, एक यानी कि छोटा सा लगाना है तो वो तो ये बनता है चिपकू सा। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हिट भी कर देती है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। ये भी बनता है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिक्योर देखा जाए स्टॉप लॉस तो वो ये बनता है। और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा ये नीचे जो पड़ा हुआ है, ये वाला लोइस पॉइंट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये लोइस पॉइंट हो सकता है। ठीक है। और जैसे ही मार्केट 1 to 1 है, यहाँ पे देखो ना, ऐसे आप इसको जोन लगाओगे ना, ये जोन आपको बताएगा यहाँ पे ये मेरा 1 to 1 यहाँ पे चल चुका है। यहाँ पे देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 to 1। जैसे ये 1 to 1 चल जाए फिर आपने इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, सीधा ब्रेक इवन करना है, फिर अपने टारगेट तक होल्ड रखना है। ठीक है। इस चीज में फिर आपका कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 1 to 1 पे मूव कर जाए या तो हाफ बुक कर लो, हाफ को आपने क्या करना है ब्रेक इवन करके देन उसको होल्ड करना है। ठीक है। समझ लगी इस एग्जांपल की? टेक्स्ट मैसेज पे बता दें। ठीक हो गया। तो ये देखो ये करंट बिहेवियर पे है, करंट बिहेवियर पे आपको जो बता रहा हूँ कि करंट मार्केट इसका रिजल्ट भी दे रही है। ये वो चीज नहीं है कि जो वर्क ही नहीं करेंगे, ये वो चीजें हैं जो आपके सामने वर्क भी कर रही हैं। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वो चीज भी, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वो चीज कंफर्मेशन बताएगी। अब यहाँ पे हर टाइम फ्रेम पे हम नहीं स्टक हो सकते। आपने यहाँ पे ट्रेड करने ना H1 के टाइम फ्रेम पे, तो आपने H1 के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में या 3 मिनट में जाके कंफर्मेशन देखनी है। ठीक है। जैसे कि H1 का एनालिसिस था, मैं यहाँ पे 5 मिनट में 3 मिनट में कंफर्मेशन देखी है, उसके बाद मैंने एंट्री प्लान कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक सेल जोन भी था, यहाँ पे देखो ना कंफर्मेशन लेनी है तो 3 मिनट में भी चले जाओ। 3 मिनट में देखो ये हमारे पास क्लियर कट ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पड़ी हुई थी। ठीक है। साथ फिर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था। ये देखो प्रॉपर इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दे रही है। ये देखो। अब इसका जो टारगेट कौन सा है इस लोइस पॉइंट का, तो मार्केट हमेशा अपने लोस को टारगेट्स करती है। ठीक है। अगर यहाँ से ड्रॉप हो रही है यहाँ तक, ये यहाँ से बाय साइड निकला था। ठीक है। अब इसका जो टारगेट है वो ये लोइस पॉइंट है। इस लोइस पॉइंट पे हम यहाँ से यहाँ तक टारगेट करेंगे। ठीक है। इधर से अगर आप देखें कितने बिप्स बनते हैं, 61 से लेके नीचे 24 तक, 26 और 11 यानी कि $35 का ये आपका टारगेट्स बनर है। तो अगर दिन में आप एक आधी ट्रेड भी ऐसे पकड़ लें तो इनफ होते हैं। लेकिन ट्रेड्स पे ट्रेड्स मत किया करें, ये मैं फिर अगेन टू अगेन बता रहा हूँ। जब ट्रेड्स पे ट्रेड्स करते हैं ना देन नुकसान होता है। एक ट्रेड पकड़ लो अच्छी कंफर्मेशन के साथ, देन फिर आप उसको होल्ड करो, वो मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगी। और अगर बार बार अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि मेरा H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है। अब आप अगर देखें तो ये हमारे पास लोइस पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हम यहाँ से बाय प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय साइड जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा? देखो ना, बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेल प्लान किया है। उस सेल प्लान करने से पहले हमें आइडिया हो गया था इसका लो टारगेट है, फिर इसके मिड में जो कुछ भी हो रहा है होने दो, यहाँ तो ब्रेक इवन हिट होगा या फिर ये टारगेट हिट होगा। ठीक है। मिड में फिर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ तो फिर आपका टारगेट अचीव है, आपने जितने निकालने थे वो निकाल लिए, उसके बाद फिर आप मार्केट से आउट हो जाओ। फिर ये चीज नहीं है कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, छोटा सा रिस्क ले लूँ, बड़ा सा रिस्क ले लूँ, ये कर लूँ फलां कर लूँ। ऐसे माइंड सेट के साथ फिर आपने काम नहीं करना। अगर ऐसे माइंड सेट के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान करेंगे। इससे बेहतर यही चीज है कि इस चीज पे अमल करो ताकि आप नुकसान से बच सको। ठीक है। अब समझ लगी है कैसे हमने प्लान करना है? अभी देखो ये एक हाई पॉइंट है, छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। जैसे ये एक हाई टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है। जिसमें हमने बाय प्लान करना है और मार्केट क्या करती आ रही है। अब ये हाई टाइम फ्रेम है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल H1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट क्या कर रही है, ऐसे हाई
लो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट में ऐसे हाईज लो बनाती हुई आ रही है। जैसे ही जोन पे टैप करती है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं प्लान करना, ट्रेंड का चेंज होने का वेट करना है। अब ट्रेंड कैसे चेंज होगा आपको पता ही है ना, सिंपल। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा ट्रेंड चेंज होके। लेकिन मार्केट अब यहाँ पे क्या करती है, इसी हाई पॉइंट के पास जाती है, लेकिन ट्रेंड चेंज ही नहीं करती, ट्रेंड रिवर्स करती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे हाई पॉइंट जाने के बाद अगेन ऐसे लो पॉइंट को ब्रेक कर देती है। अब ट्रेंड चेंज तो किया नहीं। अब रिसेंटली हाई पॉइंट हमारे पास ये है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं करेगी, हम इस हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पे ट्रेड प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही मार्केट क्या करती है, अगेन हाई ब्रेक कर देती है। यहाँ पे देखो हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गई कि यार इस बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल पे मार्केट आई, ठीक है, जोन पे आई। छोटा टाइम फ्रेम ट्रेंड चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये चीज हुआ कि अब हमारे पास इस लो से लेके इस हाई तक मार किया, 50% के नीचे नीचे जो भी हमारे पास कोई की लेवल कोई की पॉइंट्स आएगा, हम उस पे फिर अगेन बाय प्लान करेंगे। ऐसी मार्केट अगेन आती है रिटेस्ट करने, इधर से हम बाय प्लान करेंगे, टारगेट फिर हमारा ऐसे हाई स्पैन, जो भी मार्केट हाई स्पैन लगा के आई होगी वो हमारा हाई स्पैन टारगेट होगा। ठीक है, ऐसे आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन देखनी है। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेंड चेंज होगा आपने बाय साइड प्लान कर लेना है, और इसके लोइस्ट पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ लग गई है इस चीज की? बाय के लिए था, ऐसे एक्सेल के लिए भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक हाई था, लो लगाती है, अगेन हाई लगाती है, अगेन लो लगाती है। यानी कि एक जस्ट मैं इसको डिलीट करके ना अगेन से बनाता हूँ। जैसे देखो ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारे पास एक जोन है सेल के लिए, और मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे ही ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं मार्केट इस जोन पे टैप करे तो हम सेल ट्रेड प्लान करें। जैसे ही जोन को इसने टैब किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट में ये हमारे पास लोइस पॉइंट था। अब हमें चाहिए इस लोइस पॉइंट को ब्रेक करे, देन ट्रेंड चेंज होगा। मार्केट लोइस पॉइंट के पास आती है लेकिन अगेन अपना हाई ब्रेक कर देती है, देन हम तो ट्रेड प्लान नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज ही नहीं मिला। अब रिसेंटली लोइस पॉइंट ही है, इधर चेंज होगा तो देन हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब मार्केट क्या कर देती है, अगेन से डाउन साइड आती है, ठीक है, यहाँ पे अगेन हाई ब्रेक कर देती है, इस जोन की लिक्विडिटी भी ले लेती है, ठीक है। इस जोन के जो स्टॉप लॉस हंट करने थे वो भी कर लेती है। अब हमारे पास लोइस पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इधर से क्या करेगी मार्केट, अगेन आती है, इसी जोन से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे ड्रॉप दे देती है, और बड़ी तेजी के साथ देती है। ये चीज भी एक नोट कर लेनी, जब मार्केट नीचे ट्रेंड चेंज करेगी ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बड़ी तेजी के साथ करेगी। जब ये बड़ी तेजी के साथ करेगी तो देन फिर आपको और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट में जो स्टॉप लॉस हंट होने थे वो हो चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है, काफी अच्छा खासा हमें सेल साइड मोमेंटम दे सकती है। अब इसके फिर आपने कब सेल करना है, जैसे मार्केट इसके 50% के पॉइंट पे या कोई भी पीडीआर इस पे आती है, उधर आप सेल प्लान करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट आपका कौन सा, ये नीचे जो सबसे नीचे लोइस्ट पॉइंट लगा होता है वो आपका टारगेट होना चाहिए, सबसे बड़ा यानी कि लास्ट टारगेट। इसके मिड में फिर आपने क्या करना होता है, पार्शियल क्लोजिंग करनी होती है। 1 to 1 चल जाए तो आपने इसको ब्रेक इवन कर लेना है, अपने एंट्री पॉइंट को, अपना जो कैपिटल है उसको सिक्योर कर लेना है, ठीक है। समझ आ गई है कंफर्मेशन कैसे लेनी है, कैसे लेके ट्रेड करनी है? सर हर एक दफा ये रिपीट कर दें। हर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड जो होता है वो आपकी मर्जी है। H1 पे आप देख लें, M30 पे देख लें, M15 पे देख लें, छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे कंफर्मेशन लेनी है। सिंपल सी चीज है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे आती है, एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, अगेन हाई लगा के लो इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ तो इसके 50% के ऊपर ऊपर कोई भी सेलिंग जोन देखेंगे, जैसे ही सेलिंग जोन में आएगा हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। टारगेट हमारा ये ऐसे लो इस पॉइंट, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसी 1 to 1 चल जाएगी ना मार्केट, तो हमने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देना है। जैसे ब्रेक इवन करेंगे उसके बाद मार्केट भी बेशक कभी कभी ये भी होगा कि ब्रेक इवन हिट कर देगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड प्लान की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक डाउन साइड आई, आने के बाद आपने ऐसे ब्रेक इवन किया,
वो अगेन से ऐसे आएगी, आपका ब्रेक इवन हिट करके थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अगेन से ऐसे ड्रॉप हो जाएगी। फिर इस मामलात में इन्हीं चीजों पे पेशेंस के साथ सब्र करना है। कोई बात नहीं, अगर हिट करेगी, आप लॉस से तो बच गए ना, लॉस तो नहीं ना हुआ। ये चीजें जब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, देन आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। यही एक अच्छे ट्रेडर की खूसियात है। बाकी सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं, बस आपने ये चीजों पे अमल करना है। अगर इन चीजों पे अमल कर लिया तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। बस इन्हीं चीजों पे अमल करना है। बिल्कुल सर आ जी जाए। हम फंडामेंटल्स कहाँ से देखेंगे? क्या देखेंगे? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने आपको बताया है कि फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉर्डर फैक्ट्री पे जहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ पे आप जाके ट्रेडिंग, मतलब ज्यादातर मैं न्यूज़ पे ट्रेड ही नहीं करता। न्यूज़ पे ट्रेड करो ही ना, क्योंकि न्यूज़ की ट्रेडिंग का मतलब ये चीज़ है, जैसे देखो एक मिनट में न्यूज़ टाइम क्या होता है, एक मिनट में सीधा बाय साइड या एक मिनट में सीधा डाउन साइड 30-30 $30 की मूव आ जाती है। फंडामेंटल में आपके अगर मतलब बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है ना, तो फंडामेंटल जहां पे भी आ जाए आपको उस चीज से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में। आप क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये है, आपका टारगेट ये लोइस पॉइंट है। ए भाई, इसमें फंडामेंटल आ भी जाए, ठीक है, न्यूज आ भी जाए, उस चीज में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए। ठीक है। फंडामेंटल ये इस वजह से हमें इफेक्ट पड़ेंगे। बाकी फंडामेंटल को देखने के लिए बहुत ज्यादा वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, वहां पे न्यूज वगैरह आती रहती हैं, ठीक है, और भी काफी ज्यादा है, उनसे उनसे देख सकते हैं। लेकिन टेक्निकल जो होते हैं ना, अगर इस पे आप ग्रिप बना लें अपनी, तो फंडामेंटल भी मैं कहता हूँ कि उसी साइड पे मूव करते हैं जिस साइड पे आपके टेक्निकल बता रहे होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो बाय साइड प्लान किया है, आज रात की देख लें कि बाय साइड लग रहा था कि मार्केट चली भी जाएगी, लेकिन हमने सेल कहाँ पे प्लान किया हुआ था? सुबह सुबह देखे, मैंने वीडियो बना के दी, मैंने इस जोन से सेल किया था। अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल भी थे, सारी चीजें भी थी मार्केट में, सारी सारी चीजें चल भी रही थी, लेकिन मार्केट ने देखो ये जोन को रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया? जैसे इस जोन पे टैप किया, मार्केट जा रही है डाउन साइड। अब हम बाय प्लान करेंगे, अगर बाय प्लान भी करेंगे तो हम इस प्राइस पे करेंगे, इस प्राइस पे जाके। अब इसके मिड में जो कुछ भी हो रहा है, मार्केट जो मर्जी करे, हमें उससे क्या लेना देना? हमारे टेक्निकल हमें बता रहे हैं कि मैंने इस प्राइस से बाय जाना है, इस प्राइस से सेल जाना है। इसके मिड में जो चीजें हो रही हैं वो होने दो। समझ आई? अच्छा सर, ये जो सी यूएस और ईरान की वार की डील हुई है, इस वजह से ये बाय गई है? जारी बात है, गोल्ड पे, इन वार वगैरह पे रुकने पे, इन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। बाकी ये चीज पे आप अब बात करें टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, बाकी ये फंडामेंटल चीजों पे नहीं। अभी ये बताएं कंफर्मेशन के बारे में समझ आई है कि नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। इन चीजों पे डिस्कस करने लगे तो टाइम उसी टाइम खत्म हो जाने, क्योंकि 2-3 मिनट बाकी है, दो ये तीन आगे सर, ये जो सा गैप है ये फिल होगा या नहीं होगा? मैंने फिर आपको बोला है कि यार जो चीज समझ आ रही उसके हवाले से पूछो, ये गैप फिल हो या ना हो, उससे हमें क्या लेना देना। ये बताओ, जो मैंने आपको अभी बताया है वो समझ आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? आगे सर। आ गई है कि बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे हमने कंफर्मेशन लेके ट्रेड करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप 3 मिनट या M1 के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी कम होगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जैसे H1 होगा, M5 होगा या M15 होगा, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसमें आपके जो टारगेट्स भी बड़े होंगे और स्टॉप लॉस भी में भी जारी बात है थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होगी। आप 15 मिनट में या 5 मिनट में ट्रेड करेंगे या M1 में ट्रेड करेंगे, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ज्यादा होंगे, और स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन जब बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे देगा, इसमें फिर आपके टारगेट्स भी बड़े होंगे और स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे, ठीक है, इतने भी बड़े नहीं होंगे। सारी बात है, ये वो आपको
प्रॉपर कंफर्मेशन जब मिल जाती है देन फिर आप ट्रेड करेंगे, तो आपके टारगेट्स बड़े होते हैं हमेशा ही, और जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा ही होता है। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय भी करते हैं, तो टारगेट हमारा ये है, स्टॉप लॉस हमारा ये, लोइस्ट पॉइंट है। हमेशा स्टॉप लॉस छोटा यूज करना है और टारगेट्स को हमेशा बड़ा रखना है। इसी वजह से बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो वो आपके टारगेट सेट कर देगा इजीली। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेल करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे की लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखो इस लोइस्ट पॉइंट आ रहा है, ये लोइस्ट पॉइंट इसके साथ फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो हम इस लो को टारगेट करेंगे। तो मार्केट देखो इसी लोइस्ट पॉइंट को टारगेट